दोस्तों, देश दुनिया में काफी कुछ घट रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के अंदर से निकलकर सामने आई है। इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से कर दिया गया है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से जो जॉइंट ऑपरेशन यमन की राजधानी सना में चलाया जा रहा था, उसका ऐसा पलटवार किया है कि इजराइल में भारी हड़कंप मचा हुआ है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहली खबर आप देखिए। प्रेस टीवी की खबर है, यमनी फोर्सेज स्ट्राइक इजरायली एयरबेस, यानी यमन की जो सेना है उसने इजराइल के एयरबेस पर हमला किया है। पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं कैसे, कहां, किस लिए हमला किया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के एक एयरबेस पर यमन की सेना की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया है, और यह हमला इतना बड़ा है कि उसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले एक एक करके तस्वीरें, वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। الله يا ولد منها وأهلك الحمد. صايب ومنين نروح نتعلم؟ تحرق أمريكا، تحرق. ये वीडियो वहां से निकल कर आई। इसमें आप आसमान से एक टिमटिमाता हुआ तारा टाइप का देख रहे होंगे। ये एकदम आता है और तेज आवाज के साथ धमाका भी हुआ। लेकिन इन सब के बीच वहां जो वीडियो बना रहे हैं वो भी देखकर दंग रह जाते हैं। पहले बताऊं ये क्या है। ये दरअसल यूएस, अमेरिका की जो आर्मी है, MQ-9 उनका ड्रोन है, उसे टारगेट किया गया। यानी एक तरफ एयरबेस पर हमला, यमन के एयरबेस पर हमला किया गया, और दूसरी तरफ MQ-9 एयर जो इनका अपना रीपर ड्रोन है उसे मार गिराया। देखिए, इसको लेकर कहा भी गया है, यमन की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसने सतह से, यानी कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उससे मार करने वाली मिसाइल से अल बदया प्रांत में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। यानी एक तरफ इजराइल ने अटैक किया, इजराइल पर अटैक किया, यमन ने उसके एयरबेस पर हमला किया। अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लेते हुए MQ-9 रीपर जो ड्रोन था उनका, उसके जरिए यमन को दहलाने की कोशिश की। लेकिन वहां के, यानी यमन की सेना की तरफ से अमेरिका के उस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। काफी और खबरें हैं इसमें। देखिए, हूती लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इसी से जुड़ी कई तस्वीरें भी और वीडियोस भी सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए एक और वीडियो। हर तरफ आपको सायरन की आवाजें सुनाई देंगी। दावा किया जा रहा है यरूशलेम में ये और बेथलहम इलाका है, वहां पर जैसे ही यमन की तरफ से अटैक हुआ उसके बाद हर तरफ आवाजें ही सुनाई दी रही है। दरअसल क्या है कि दोनों मोर्चे पर अमेरिका को भी और इजराइल को झटके लग रहे हैं। एक तरफ इजराइल पर लगातार अटैक यमन की तरफ से, उनका एक इलाका नहीं, यरूशलेम है, तेल अवीव है, और अब बेथलहम इलाका है, वहां पर भी एयरबेस को निशाना बनाया। जब अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन पहुंचता है वहां पर, यानी यमन के इलाके में, तो वहां पर भी उन पर हमला कर दिया जाता है, यानी उनके ड्रोन को मार गिराया जाता है। एक एक तस्वीर निकलकर जो आई है उसने इजराइल को गहरी चोट पहुंचाई। ये देखिए, आपको सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई देंगी। ये पूरा इजराइल का इलाका है, यानी यमन की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बाद के हालात ये हैं कि गहरी दहशत में इजराइल के लोग हैं। कहां लाकर खड़ा कर दिया पूरे इजराइल को, सुनिए। सायरन दर सायरन बज रहे हैं, और ये सायरन कब बजते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं। सायरन ये तब बजते हैं दोस्तों जब कोई, जो इनके इंटरसेप्टर लगा रखे हैं, अगर उनकी जद में कोई ऐसा ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई रॉकेट आता है तो अचानक से सायरन बजते हैं, जिससे सूचित किया जा सके आसपास के लोगों को कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ऐसे ही सायरन लगातार इजराइल में सुनने को मिल रहे हैं। अब एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ये देखिए वीडियो। देखिए, एक मिसाइल जाती है। क्या दावा है, दावा मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिएगा। आसमान तक पहुंचती है और जोरदार धमाका, आसमान में ही तेज रोशनी होती है। और जो दावा है, पहले मैं आपको दावा बता देता हूं, उसमें दावा क्या किया जा रहा है।
दरअसल इसको लेकर जो दावा है वो ये है कि हुती लड़ाकों की तरफ से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल ने अमेरिका का जो थाड़ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है। इसमें बताया गया कि इसी के इस्तेमाल से लगातार यमन की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब एक तस्वीर, एक खबर ये निकलकर सामने आई, भारत नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, जिसमें बताया यमन के हूतियों ने कहा कि उन्होंने $32 मिलियन के एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। यही नहीं, थाड़ को लेकर जो दावा किया गया, एक ट्वीट के जरिए दावा किया गया है कि इजराइल ने पहली बार अमेरिका के थाड़ सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे पहले आपको मालूम होगा आयरन डोम का जो इस्तेमाल कर रहे थे, आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए इजराइल में, खासतौर पर ईरान वाले हमले में तो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इनका अपना जो हेलीकॉप्टर जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया गया था वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आया, जब सेसरिया जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है, वहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से छोड़े गया ड्रोन वहां तक पहुंच जाता है, वहीं हवा में आसमान में उड़ रहा होता है अमेरिका का वो इंटरसेप्टर हेलीकॉप्टर, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। ये तमाम चीजें आई। अभी जो दावा है ये हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया वो नाकाम हुआ। बताया शुक्रवार को यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दावा यह भी है कि इजराइल ने हवा में ही इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह किया। इस मिसाइल हमले को इजराइल ने अमेरिका के थाड़ सिस्टम से रोका है। यह पहली बार है जब इजराइल ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये गलत बता रहे हैं जानकारी। दरअसल इससे पहले आयरन डोम का लगातार हम आपको बता रहे हैं, आयरन डोम का भी इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने अक्टूबर में ईरान के हमले के बाद इजराइल में थाड़ सिस्टम को तैनात किया था, यानी कि थाड़ सिस्टम तब लगाया गया जब आयरन डोम पूरी तरह से विफल होता हुआ साबित होता हुआ नजर आया। उसके बाद की ये खबर निकलकर सामने आई है। अब कुछ और खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार बड़े लोग नाराज चल रहे थे, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, कि जो कुछ पहले फिलिस्तीन में किया, फिर हिजबुल्लाह के साथ करता नजर आया, फिर सीरिया में हो रहा है। अकेला इजराइल यहूदियों का देश एक एक कर मुस्लिम बाहुल्य देशों पर हमले कर रहा है और वहां के मुस्लिम देश जो है उसकी सरपरस्ती में जी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। पढ़िए, ब्रिक्स न्यूज है, उसने कहा सऊदी अरब अनाउंस 50 करोड़ रुपीस हैं जो इकोनॉमिक सपोर्ट दिया गया है, किसकी तरफ से, यमन को दिया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। इसी का दावा नावेद अख्तर ने किया कि सऊदी अरब ने यमन की सहायता के लिए $500 मिलियन की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है कि आपको आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं। यही खबर, सऊदी अरब ने यमन के लिए 50,000 करोड़ के डॉलर के आर्थिक यानी $500 मिलियन की आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। ये खबर भी एक महत्वपूर्ण खबर है आज के उसमें, जब लगातार ये आरोप लग रहे हैं, सऊदी अरब है, UAE है, इसके साथ साथ आप आ जाइए जॉर्डन आ जाइए, इजिप्ट आ जाइए, इन सब पर आरोप लग रहे थे कि ये सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए एक खबर और निकल कर आई। खबर क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए वहां पर क्लैशेस हो रहा है। क्लैश का मतलब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये कौन है? ये प्रदर्शनकारी हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की पुलिस है। जो दावा है, मैं पहले आपको दावा बता देता हूं हुआ क्या है। इसमें यह बताया गया कि अल-कुद्स में क्या हुआ कि इजराइल की जो पुलिस है उसमें और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई हुई, वहां मारपीट की नौबत आई, जिसकी वीडियो बताई जा रही कि लगातार नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर यहां पर हाथापाई तक की नौबत आई अल-कुद्स इलाके में। लेकिन नेतन्याहू के लिए ये दौर बड़ा चिंताजनक होने जा रहा है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी जुड़ी हुई है नेतन्याहू से जुड़ी हुई। क्या है? नेतन्याहू को अपना प्रो स्टेट हटवाने के लिए सर्जरी करानी होगी और इसके लिए उनका ऑपरेशन शुरू हो गया, दावा किया जा रहा है। 75 साल के जो प्रधानमंत्री हैं यानी बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए बताया गया है कि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है टॉयलेट जाने में, प्रो स्टेट से वो गुजर रहे हैं और इसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस साल की शुरुआत में दावा किया गया कि हर्निया का सर्जरी हुई थी और उसके बाद उनको पिछले साल पीस मेकर भी लगाया गया था। इलाका ये घोषणा जो है इजराइल के जो लोग हैं, मतलब इजराइल की जो सेना है उसकी तरफ से की गई और अस्पताल में से एक पर छापा मारने और निर्देशकों को गिरफ्तार करने के बाद आई है। ये पूरा दावा है कि बेचारे बहुत बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं नेतन्याहू। एक तरफ जिंदगी से लड़ रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों ने, बीमारियों ने घेर लिया है। दूसरा नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने देश के लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, यमन अटैक कर रहा है। ये तमाम चीजें एक साथ घट रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।